अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ये मैंने गोश्त ले लिया है। ये 1 किलो गोश्त है बग़ैर हड्डी का। ये मैंने बोटियों की शक्ल में ले लिया है। आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है और साथ में गरम मसाला डाल रही हूँ। ये पिसा हुआ गरम मसाला है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिसा हुआ गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये साबित मिर्चें हैं। साबित मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमने इतना इसमें शामिल करना है कि उसी पानी में हमने गोश्त को गलाना है। तो ये देखिए, मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया है। ये देखें जी, ये चने की दाल है। ये 1 कप से थोड़ी सी दाल कम है। आप चाहें तो पूरा कप भी ले सकते हैं। मैं कम दाल यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इसको भिगो दूँगी। जिस टाइम हम गोश्त को गलने के लिए रखेंगे, हम उसी टाइम इसको चने की दाल को भी भिगो देंगे। अब ये गोश्त हमने रख दिया है। अब हम इसको पहले ढक के तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम आंच हल्की कर देंगे और फिर हम गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, उबाल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे जो है इसको मिक्स करेंगे और नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको दोबारा से कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। चलिए जी, अब चेक करते हैं गोश्त गला या नहीं। फिर हमने इसके अंदर दाल ऐड करनी है और एक और इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और सीक्रेट है, जो मैं अपने कबाबों में शामिल करती हूँ। उससे कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें, गोश्त गल चुका है। अब हमने पहले से भीगी हुई चने की दाल भी इसके अंदर ऐड करनी है। और जो चीज़ मैं ऐड करती हूँ अपने कबाबों में, उसका कबाबों का मज़ा जो है डबल हो जाता है उससे। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमने दाल ऐड कर ली है। तो जनाब, ये है वो चीज़, इससे जो है मेरे कबाबों का जो है मज़ा और अच्छा हो जाता है। ये है आलू। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और आप भी ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। अब हम इसको ढक के दाल गलने तक के लिए रख देते हैं। ये देखें, इतनी देर हो गई है कि दाल भी गल गई होगी और आलू भी हमारे गल चुके होंगे और यह मैंने हल्की आंच पर ही रखे थे। अब हम चेक कर लेते हैं आलूओं को कि आलू गले हैं या नहीं। ये देखें, आलू अच्छे से गल चुके हैं और दाल भी यकीनन गल चुकी होगी। तो ये मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें, दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने पानी ड्राई कर लेना है तेज़ आंच पे। ये देखें, पानी जो है मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे या आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको जो है हावन दस्ते में किया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं और जिसके पास सिल हो वो सिल पर भी पीस सकता है। तो इससे ये होता है कि बोटी वाले कबाबों से कि इसका रेशा अच्छा सा आ जाता है, तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है। और जो लोग कीमे के कबाब बनाते हैं तो कीमे के कबाब जो हैं भुरभुरे से रहते हैं। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी पसंद करें। ये देखें, मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दिया है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हमने इसको ये जो हमने गोश्त का कीमा बना लिया था कबाबों का, उसके अंदर ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारे कीमे में। ये देखिए, मैंने सारा डाल दिया है और आप मिर्चें जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें लोग जो हैं चॉप की हुई प्याज भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं इसमें डालती हूँ। देखें, आपने जो है इस तरह से अच्छी तरह से करना है और इससे पहले आपने अच्छी तरह से हैंड वॉश करने हैं। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं। अच्छा जी, मिक्स हो चुका है। अब हम कबाब तैयार कर लेते हैं और इस तरह से हमने लेना है और कबाब बनाने हैं। और कबाब बनाने के बाद जो है आधे जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी। जितने मैंने फ्राई करने हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ।
ये देखिए इस तरह से कबाब तैयार हो रहे हैं। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसी लगी, क्योंकि जो इसमें आलू डलते हैं उससे ये बहुत अच्छे, इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए कबाब एक तैयार हो गया है, दूसरा भी मैं तैयार कर रही हूँ। इसके बाद मैं सारे तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये भी हो गया है तैयार, इसको हम रख लेते हैं। और अब मैं कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए अच्छा, कबाब जो है फ्राई करने जब रखते हैं तो आपने जो है ऑयल अच्छी तरह से गरम करना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है, वरना कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले ऑयल को गरम कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर कबाब ऐड कर दिए थे ऑयल के अंदर। और अब हमने जो है देखें कितने अच्छा सा कलर आ गया है ये, और बहुत अच्छे से आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखें जनाब, मेरे कबाब जो हो गए हैं अच्छी तरह से फ्राई, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने इतने ही फ्राई करने थे, बाकी मैंने फ्रीज़ करने हैं। ये देखिए मज़ेदार से कबाब हो गए हैं तैयार। तो इस तरह से हमने जो है फ्रीज़ करने रखना है कि हमने नीचे शीट रखनी है पहले। इससे ये होगा कि आपको निकालने में आसानी होगी। और अगर आपने ज़्यादा कबाब बनाए हैं तो इन कबाबों के ऊपर भी आपने एक और शीट रखनी है, और फिर उसके ऊपर आपने और कबाब रखने हैं ताकि ये एक दूसरे से ज्वाइन ना हो। और ये हो गए हमारे मज़ेदार से कबाब तैयार। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।